प्रोबो पे आपने ट्रेडिंग कब से शुरू करी? अच्छा, जॉब से आपको टाइम मिल जाता है वैसे क्रिकेट कैटेगरी के बारे में? मैं अगर टीवी के सामने बैठा हूँ तो न्यूज़ चैनल ही लगे हुआ रहेगा। हम्म। अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा। अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो भी न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा। तो इवन बिफोर द फर्स्ट डिबेट विच हैपन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड बाइडन, तो उसके पहले ही वहाँ की प्रेडिक्शन मार्केट ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। तो प्रोबो पे अभी तक आपकी टोटल विनिंग्स कितनी रही है? एंड आई मेड गुड मनी। मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ, मैं अपने जॉब के अलावा फ्री टाइम निकालता हूँ एंड आई मेक अ रिकॉर्ड। बोल रहे हैं तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। एक बहुत बड़ी डिबेट है कि सबका ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं, और इसी पे लाइट डालने के लिए आज हमारे साथ है प्रोबो के बहुत पुराने यूज़र मिस्टर निशांत गोयल। हेलो निशांत। हे हाय। सो बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पुणे से हूँ। अपनी एज? एज डजेंट मैटर यार, मैं प्रो काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। क्यों छुपा रहे हो अपनी एज हमारे से? आई डोंट थिंक एज मैटर्स। प्रोबो हर कोई खेल सकता है, बस आपको 18 प्लस होना चाहिए। आप एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हो? मैं पुणे से हूँ। पुणे में कहाँ से? पुणे में मैं पुणे के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, हम्म। तलेगांव। तलेगांव आपकी दबाड़े। वेडिंग शादी वादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। क्यों अभी तक क्यों नहीं करी आपने शादी? बस ऐसे ही, सही बंदी मिली नहीं। और मतलब आप एग्जैक्टली पुणे में करते क्या हो? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। और ये कितने साल से कर रहे हो आप? हो गए 7-8 साल हो गए। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा है। मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो कि 7-8 साल आपको हो गए करते हुए। हाँ। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? मतलब इस स्पेसिफिक फील्ड में शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मैंने इंजीनियरिंग किया, बाद में प्लेसमेंट हुआ, हम्म। पुणे गया, फिर वहीं से लाइफ आगे बढ़ती गई। तो आप इसके बाद क्या करने की सोच रहे हो? इसी में आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, और साइड बाय साइड प्रोबो तो है ही। तो लाइफ इज गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहा है इसमें? हाँ। मतलब कुछ ऐसा लगा है कि ये छोड़ना है, अब नहीं करना है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो गया है, मोनोटोनस हो गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं खुद भी कुछ नया नया ट्राई करते रहता हूँ। और उसी एक्चुअली प्रोबो पे भी मैं वैसे ही आया था, कुछ नया ट्राई करने के लिए। तो चलता रहता है। अच्छा, इंजीनियर्स का एक स्टीरियोटाइप होता है कि जो इंजीनियर्स मतलब इंजीनियरिंग करते हैं वो फील्ड छोड़ देते हैं, वो कुछ और एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा है सब? नहीं, मैंने नहीं सोचा है। बट वो इसीलिए क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। मैंने भी जो पढ़ा है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने पढ़ा नहीं है। और आपकी एग्जैक्ट जॉब क्या है? आप एग्जैक्टली करते क्या हो? मैं वैसे लिनक्स एडमिन हूँ। उसमें क्या होता है? हम एक्चुअली ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपके सर्वर्स है, सिस्टम्स है, वो सब हम हैंडल करते हैं। नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप ऐसे समझाओ कि मैं 5 साल का हूँ। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है सब। फिर से अगर आप एक बार समझा सके, हम मेरे को भी और हमारे यूज़र्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो, आपका प्रोबो का ही ऐप है, तो वो किसी सर्वर पे होगा इंस्टॉल, जहाँ से वो रन हो रहा है। अच्छा। जैसे हमें आप कई बार आपको मैसेज आता है ना, अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आता है अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। वो सर्वर हम मैनेज करते हैं। अच्छा। अगर आपको इशू आ रहा है अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर, दैट मीन्स उस सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है, और उस पर अगर कोई टीम काम कर रही है तो हम उसमें से एक हो गए। बहुत दिमाग वाले हैं यार, ये बहुत दिमाग वाले हैं। तो चलो, दिमाग पे अगर हम लोगों ने बात करी है तो अब प्रोबो पे आते हैं। ओके। प्रोबो पे आपने ट्रेडिंग कब से शुरू करी? दिसंबर 2022 से। तो आपको 3 साल हो गए प्रोबो पे ट्रेड करते हुए। आपको बताया किसने प्रोबो के बारे में? ऐसे ही मैं अपना आरजे रौनक है उनका वीडियो देख रहा था। वो शायद प्रमोट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, आई डोंट नो, प्रोबो के। उनके थ्रू मैंने उनके वीडियोस में एक बार देखा, मुझे लगा ये देख करना चाहिए, एंड आई इंस्टॉल्ड इट, और बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो जब आपने आरजे रौनक को बोलते हुए सुना प्रोबो के बारे में, तो आपको क्या लगा? प्रोबो कैसा प्लेटफॉर्म है? जैसा वो क्या बोल रहे थे, ये एक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और नॉर्मल लाइफ में भी हम ओपिनियन देते हैं, किसी भी चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, हमारा अलग अलग ओपिनियन रहता है, एंड वी डिस्कस दैट। तो मुझे लगा शायद ये सेम चीज़ हम ऐप इस पे भी कर सकते हैं, और साथ में उसके साथ अगर हम सही है तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो आपने कभी प्रोबो अपने दोस्तों को रेफ़र किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। कितने लोगों को रेफ़र किया है? कई सारे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं, उनको भी मैंने बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में। उनका क्या कहना है इस बारे में? जो यूज़ कर रहे हैं वो तो काफ़ी खुश है। आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है प्रोबो के साथ। अब तक की मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, आपने अपने काफ़ी दोस्तों को प्रोबो रेफ़र किया है, तो आपने उनको कुछ बोला होगा
कि ये ऐसा है वैसा है? एग्जैक्टली क्या बोला था आपने? मैंने उनको यही बोला है, ये जो हम नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, हर चीज़ पे अपने व्यूज़ रखते हैं, ये अगर हम इस ऐप पे रखें तो हम इससे पैसे कमा सकते हैं. बेसिकली यू कैन पुट योर मनी वे योर माउथ इज. तो आपके दोस्त अक्सर किस कैटेगरी में ट्रेड करते हैं? और डिपेंड करता है. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्हें बिटकॉइन में काफ़ी इंटरेस्ट है, हम्म, और दो तीन फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जैसे मैं यूट्यूब में, मेरा बेचर यूट्यूब एंड न्यूज़ है, अच्छा. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब में ज़्यादा इन्वेस्टेड है. क्रिकेट से और न्यूज़ पे ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते आपके दोस्त? करते हैं. और कोई रीज़न है इसका कि आप यूट्यूब पे ट्रेड करते हो या फिर न्यूज़ पे ट्रेड करते हो रादर देन क्रिकेट? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब मैं बेसिकली जिसका मुझे नॉलेज है मैं उस पर करता हूँ. क्रिकेट में भी मैं करता हूँ, बट मैं क्रिकेट में उन्हीं मैचेस पे करता हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ. तो सो अब आई थिंक इट इज़ बेस्ड ऑन स्किल्स. तो अगर आप स्किल्स एंड नॉलेज, तो अगर आपको जिस चीज़ में नॉलेज है आप उसमें करिए. जैसे इंडिया के इवेंट्स रहते हैं या फिर अभी T20 लीग था, इसमें मैं मैचेस फॉलो करता हूँ, टीम को फॉलो करता हूँ, तो मैं इसमें ट्रेड करता हूँ. अदर देन दैट मैं बाकी टीम्स को फॉलो नहीं करता हूँ, तो फिर मैं उसमें ट्रेड नहीं करता. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं क्रिकेट के बारे में बाद में बात करेंगे, यूट्यूब पे आप किस इवेंट पे ट्रेड करते हो? यूट्यूब में मैं काफ़ी इवेंट्स पे ट्रेड करता हूँ. मोस्टली मुझे ज़्यादा सूटेबल लगते हैं जो एज एन जिसका टाइम ज़्यादा रहता है, एज एन अच्छा. 2 hours 4 hours, या जो ओवर द नाइट इवेंट्स रहते हैं वो. हम्म, आप उनकी प्रीवियस जो हिस्ट्री है, व्यूज़ हिस्ट्री है, वो देख रहे हो, पहले कैसे उसने परफॉर्म किया है वो देख रहे हो. उस पर बेस्ड अगर आपके पास 2 घंटे 4 घंटे या ओवर नाइट का टाइम है, यू कैन मेक अ गुड डिसीजन. तो बेसिकली अब जैसे यूट्यूब पे आपने बोला आप एनालिटिक्स देखते हो, और 2 घंटे या 4 घंटे के इवेंट्स होते हैं, तो आप कितना ज़्यादा रिसर्च करते हो इन एनालिटिक्स पर? मेरे पास काफ़ी एक्चुअली मैंने जब शुरू किया था तो मैं पहले ओवरनाइट इवेंट्स पे करता था. ठीक है. तो मैंने एक्चुअली अपने पास पूरा रिकॉर्ड बना के रखा था. मैं हर डे का व्यूज़ देखता था, आज कितना हुआ है, नेक्स्ट डे कितना हुआ है, उसके नेक्स्ट डे कितना हुआ, इतना मैं अपने पास पूरा मैं उसका रिकॉर्ड रखता था, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं ट्रेड करता था. और इसमें ना एक चीज़ मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा. आपके दोस्त भी आपने बोला यूट्यूब पे ट्रेड करते हैं, तो आप ऑब्वियसली उनके साथ डिस्कस करते होगे कि अब हम इस स्पेसिफिक इवेंट पे क्या स्ट्रैटेजी लगाएं. हाँ. तो उस कॉन्वर्जेशन में क्या होता है? मतलब उस कॉन्वर्जेशन में आप क्या बातें करते हो कि यार व्यूज़ ज़्यादा थे, प्ले टाइम ज़्यादा है, या फिर ऐसा कुछ आप? दैट इज अगेन बेस्ड ऑन एनालिटिक्स. फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू कि अगर आप एक वीडियो भी देखोगे ना, तो उसका हफ्ते के 7 दिन भी व्यूज़ अलग आते हैं. आप सैटरडे संडे को व्यूज़ अलग रहेंगे, बाकी के हफ्ते के 5 दिन व्यूज़ अलग रहेंगे. दिन के टाइम में व्यूज़ अलग रहेंगे, मॉर्निंग में व्यूज़ अलग रहेंगे, नाइट में, इवनिंग के बाद व्यूज़ बढ़ जाते हैं, लेट नाइट व्यूज़ फिर एकदम कम होने लगते हैं. तो आपको वो स्टैटिक्स होना चाहिए आपके पास कि किस समय इसके व्यूज़ कैसे आते हैं. बेस्ड ऑन दैट फिर हम डिस्कस करके लेते हैं डिसीजन. यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है यार आपने. मतलब इतना ज़्यादा आप, अच्छा जॉब से आपको टाइम मिल जाता है वैसे रिसर्च करने का प्रॉपर, बिकॉज इवेंट पे ट्रेड करना इज ऑल्सो? मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ. मैं अपने जॉब के अलावा फ्री टाइम निकालता हूँ, एंड आई मेक अ रिकॉर्ड. मैं लिख के रखता हूँ हर डे के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से, जो रेगुलर वीडियोस है जो आते हैं डेली प्रोबो पे, उनके व्यूज़ कैसे जा रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई मेक माई डिसीजन. मतलब फुल डेडिकेशन जॉब में भी और प्रो पर ट्रेडिंग पर भी. यस. सही है. तो डेडिकेशन तो फुल है आपकी. अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा इवेंट है जिस पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हो? कोई ऐसा इवेंट, कोई क्वेश्चन ऐसा? हुए हैं एक्चुअली 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं, एंड मोस्टली सब यूट्यूब कैटेगरी में ही थे, जहाँ मेरा रिसर्च काम आया है, एंड आई हैव मेड गुड मनी इन दैट इवेंट्स. उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें. इट वाज अगेन, एक तो ओवरनाइट इवेंट था. 1-1.5 साल पहले की बात है. ओवरनाइट इवेंट था. अच्छा. लोगों को लग रहा था ये 9 पे जाएगा, बट मेरे पास पुराना रिकॉर्ड था कि ये 9 बजे के, वो इवेंट है जो 10 बजे ख़त्म होता है, ओके. एंड टिल 9 एवरीवन वाज लाइक कि ये 9 पे क्लोज होगा. बट मेरे पास रिकॉर्ड था कि ये भाई सैटरडे मॉर्निंग ये इवेंट 9 के बाद में इसके व्यूज़ बढ़ते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने अपना डिसीजन लिया, एंड आई वाज राइट. सो आई मेड गुड मनी. बट आप जैसा बोल रहे हो कि आपके पास रिकॉर्ड था, हाँ. तो उस पर कितना बिलीव कर सकते हो आप? मतलब ऑब्वियसली एनालाइज करते हो, बट उस पर भरोसा भरोसा भी तो होना ज़रूरी है कि क्या पता कुछ गलत हो जाए. तो गलत तो किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट वो रिकॉर्ड मैंने खुद ने रखा है, एंड आई हैव अ गुड रिकॉर्ड. मतलब
2 हफ्ते 3 हफ्ते कभी कभी महीने महीने भर का रिकॉर्ड रहता है। तो ट्रस्ट आपको, आप अपने पे ही ट्रस्ट करोगे, बेस्ड ऑन दैट मैं उस पर डिसीजन लेता हूँ। बाकी ऐसा तो हो सकता है कभी कभी व्यूज़ आपके हिसाब से नहीं आते, आप हार जाते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई कैन से 80% वो रिकॉर्ड्स अगर आपके स्टैटिस्टिक्स सही है तो फिर वो काम आएंगे। और क्रिकेट कैटेगरी के बारे में, उसमें कोई इवेंट था आपका ऐसा? क्रिकेट में, यस क्रिकेट में भी था। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। क्रिकेट में इट वाज, अपने जो पोल्स होते हैं, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा रन मारेगा, उसमें कई बार मेरे ओपिनियन सही निकला है। अच्छा, और उसमें आपने क्या देखा ऐसा कि आपके ओपिनियन सही निकले? बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस, नहीं मतलब कुछ स्पेसिफिक देखा है आपने कभी क्रिकेट से रिलेटेड? हाँ मैंने देखा है, मतलब कौन सा प्लेयर कौन सी फील्ड कौन सी है, वो स्पिन फील्ड है या वो फास्ट पेस की फील्ड है, और प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट या पेसर्स के अगेंस्ट। बेस्ड ऑन दैट मैंने कॉल लिया है और मेरे डिसीजन सही निकले हैं। अच्छा, हमने 2 कैटेगरीज के बारे में बात करी है, यूट्यूब और क्रिकेट। इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी जिस पे आप ट्रेड करते हो? न्यूज़ इवेंट्स। तो मतलब किस तरीके की न्यूज़ आप ज़्यादा फॉलो करते हो? मैं नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ देखता हूँ। जैसे भी न्यूज़ की इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी डिसीजंस है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी डिसीजंस लेगी, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ में फॉलो करता हूँ, फॉर एग्जांपल यूएस इलेक्शंस में मैंने काफ़ी ट्रेड किया है एंड विद गॉड्स ग्रेस काफ़ी पैसा भी बनाया है। तो मैं फॉलो कर रहा था वहाँ के इलेक्शन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब से उनका नॉमिनेशंस भी हुए नहीं थे तब से, एंड बेस्ड ऑन दैट आई वाज मेकिंग डिसीजन। आपको क्या लग रहा था कौन जीतेगा? जीतने का तो मुझे ट्रम्प ही लग रहा था, बट मैं यूएस इलेक्शंस पे उससे भी काफ़ी पहले से फॉलो कर रहा था, जब से नॉमिनेशंस के आए थे, हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर डेमोक्रेटिक्स, फॉर रिपब्लिक। वहाँ से मैं इवेंट्स फॉलो कर रहा था और मैं वहाँ से इसमें ट्रेड कर रहा था। अच्छा अच्छा, ट्रम्प ट्रम्प क्यों लगा आपको कि ट्रम्प ही बनेगा? बिकॉज मैं न्यूज़ फॉलो करता हूँ, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ भी फॉलो करता हूँ, तो दिख रहा था कि वहाँ पे जो बाइडन थे उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, एंड काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो मतलब यार, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपका ओवरऑल इस चीज़ की रिसर्च में ड्यूरेशन क्या थी? एज एन रिसर्च मैं अलग से रिसर्च नहीं करता हूँ, आई फॉलो न्यूज़ रिगरसली। मैं अगर टीवी के सामने बैठा हूँ तो न्यूज़ चैनल ही लगे हुआ रहेगा, अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा, अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो भी न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा। तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे नॉलेज आ जाता है, मुझे न्यूज़ के लिए अलग से रिसर्च नहीं करना पड़ता। यूपीएससी निकाल लेते अगर आपको ये सब पता था तो। हाँ यार, निकालना चाहिए था। यूट्यूब, क्रिकेट, न्यूज़, इन सबको मिला के कितना टाइम देते हो आप लोगों पे? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाता, लेकिन 2 से 3 घंटा जाता है मेरा प्रोबो पे। और उसके साथ आपकी जॉब भी होती है, हाँ, तो मज़ा किस में ज़्यादा आता है? वो तो एक्चुअली प्रोबो में ज़्यादा आता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप मतलब आप अपने व्यूज़ दे रहे हो, आप अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। जॉब में एक सेट ऑफ थिंग्स है जो आपको करना है। यार, आप जॉब भी करते हो, आप रोबो पे ट्रेडिंग भी करते हो, कितने आज्ञाकारी बैठे हो, आपके घर वाले तो बहुत खुश होंगे। हाँ, अब तो खुश है, बट हाँ जब मैंने शुरू किया था तब विद टाइम दे रियलाइज़ कि ये एक स्किल बेस्ड ऐप है, जहाँ अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप नॉलेज को स्किल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप पैसा बनाओगे। मतलब उनको एग्जैक्टली मतलब श्योरिटी कैसी हुई इस चीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स तो थोड़े स्केप्टिकल रहते ही हैं। जब मैं पैसा बनाने लगा, तो प्रो बिकॉज पे अभी तक आपकी टोटल विनिंग्स कितनी रही है? प्रोबो पे मैंने अभी तक 3.5 लाख का प्रॉफिट बनाया है, 3.5 लाख। एंड ये मेरा पार्ट टाइम इनकम है, तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल जो ये इन्फॉर्मेशन मार्केट्स और ओपिनियन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको क्या लगता है आगे जाके कैसा रहेगा ये? मुझे उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है, क्योंकि यूएस वगैरह में तो ये काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। इवन जो अभी इलेक्शंस थे उनके, तो इवन बिफोर द फर्स्ट डिबेट विच हैपेंड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड बाइडन, उसके पहले ही वहाँ के प्रेडिक्शन मार्केट ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, एंड दे वर राइट। मुझे ऑल्सो लगता है इंडिया में प्रोबो इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, और इसका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। ओके ओके। ऑल्सो आगे जाके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का भी ज़माना आने वाला है, तो उसमें आपको लगता है कि ह्यूमन ओपिनियन मैटर करेगा?
आई थिंक मैटर करेगा, ऐसे क्यों लगता है? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास्ट बिहेवियर देख के एनालाइज कर सकता है. मुझे एक्चुअली लगता है कि ह्यूमन कैन यूज इट. वी कैन यूज AI टू प्रेडिक्ट द डिसीजन मेकिंग. टू इट कैन ईज माई वर्क. जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं पेपर पे नोट बनाता था, काउंट्स लिखता था, आई कैन यूज AI टू प्रेडिक्ट दैट. तो आपको क्या लगता है, AI आगे चले जाएगा या ओपिनियन ट्रेडिंग आगे चली जाएगी, या दोनों साइड बाय साइड? दोनों साइड बाय साइड चलेंगे. आपको लगता है दोनों साइड बाय साइड Yes. चलेंगे? ठीक है. और AI will just add on. It will make things easy for app as well and for the users as well. यार आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कम पढ़ाई करी है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, AI से लेके फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन ट्रेडिंग से लेके सब कुछ. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. It was great having this conversation with you. थैंक यू सो मच. Thank you.